मन की इस्पाती मजबूती, चुनौतियों का सामना करने की शक्ति। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां, बाधाएं और कठिन समय आते हैं। कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि मनोबल टूटने लगता है और आगे का रास्ता धुंधला दिखाई देता है। ऐसे समय में हमें आवश्यकता होती है मन की इस्पाती मजबूती की। यह किताब आपको सिखाएगी कि अपने भीतर की छिपी हुई शक्ति को कैसे जागृत करें, अपने मन को इस्पात जैसी मजबूत और अडिग कैसे बनाएं और जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति में आत्मविश्वास और स्थिरता कैसे बनाए रखें। इस्पाती मन क्या है? इस्पाती मन का मतलब है ऐसा मानसिक ढांचा जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में टूटे नहीं और दृढ़ बना रहे। कहानी: एक किसान जिसने बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अपने संकल्प से नई शुरुआत की। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन साधारण लेकिन खुशहाल था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह फसल उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। बाढ़ का प्रकोप। एक साल बारिश ने गांव में कहर बरपा दिया। पहले तो बारिश सबके लिए वरदान लग रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह भयानक बाढ़ में बदल गई। रामलाल का खेत पानी में डूब गया, उसकी फसलें बह गईं और उसका घर भी गिर गया। बाढ़ ने न केवल उसकी संपत्ति छीन ली, बल्कि उसकी मेहनत और भविष्य की उम्मीदें भी लूट ली। गांव के बाकी लोग भी बर्बाद हो गए थे, लेकिन रामलाल के लिए यह और भी कठिन था, क्योंकि उसकी पूरी आजीविका उसी खेत पर निर्भर थी। हिम्मत टूटने का क्षण। रामलाल ने बाढ़ के बाद अपना खेत देखा। पूरा खेत कीचड़ और पानी से भर गया था। उसके दिल में भारी दर्द था। उसने सोचा, अब मैं क्या करूंगा? मैंने जो मेहनत सालों तक की, वह एक पल में खत्म हो गई। उसके पास कोई बचत नहीं थी और मदद मांगने वाला भी कोई नहीं था। वह उदास होकर गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। प्रेरणा की शुरुआत। वहीं बैठे हुए उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक चींटी बार-बार अपने बिल में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार गिर जाती थी। फिर भी वह हार नहीं मान रही थी। बार-बार गिरने के बाद भी उसने प्रयास जारी रखा और अंततः अपने बिल तक पहुंच गई। रामलाल को यह देखकर महसूस हुआ कि प्रकृति में हर जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। उसने सोचा, अगर एक छोटी सी चींटी हार नहीं मानती, तो मैं क्यों हार मानूं? मेरे पास मेहनत करने के लिए हाथ हैं और मन में दृढ़ता है। अगर मैं कोशिश करूंगा, तो कुछ न कुछ जरूर होगा। नई शुरुआत का संकल्प। रामलाल ने फैसला किया कि वह अपने खेत को फिर से जीवित करेगा। अगले दिन से उसने कीचड़ साफ करना शुरू किया। उसने गांव के दूसरे किसानों से मदद मांगी। कुछ ने अनाज उधार दिया, तो कुछ ने उसे बीज दिए। धीरे-धीरे उसने खेत को दोबारा तैयार किया। उसने दिन-रात मेहनत की। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता और रात को गांव के बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे कमाता। उसकी मेहनत और समर्पण ने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया।